प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी एक सीधी सी रिक्वेस्ट है। आपने जिस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर की काबिलियत देखकर उन्हें देश का विदेश मंत्री बनाया और अश्विनी वैष्णव की काबिलियत देखकर उन्हें रेलवे जैसे बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी, वैसे ही तुकाराम मुंडे की काबिलियत को देखते हुए उन्हें भी पूरे देश की जिम्मेदारी दे ही दीजिए। खाद्य की FSSAI और दवाइयों की निगरानी करने वाली केंद्रीय व्यवस्था में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि जिस तरह का काम ये अधिकारी महाराष्ट्र में कर रहे हैं, अगर वही काम पूरे देश में शुरू हो गया तो मिलावटखोरों और नकली दवाइयां बेचने वालों में सच में डर पैदा किया जा सकता है। तो अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये तुकाराम मुंडे है कौन और आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि तुकाराम मुंडे का नाम इतना ज्यादा हो गया है। तुकाराम मुंडे 2005 बैच के IAS अधिकारी है और अपनी सख्त और ईमानदार कार्यशैली के लिए लंबे समय से जाने जाते हैं। अभी वो महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के कमिश्नर है और पद संभालने के बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में इतने बड़े बड़े एक्शन कर दिखाए हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं लगता था कभी। उन्होंने सिर्फ एक अभियान में FDA की टीम ने 53 जगहों पर जांच की, 34 जगहों पर नियमों का उल्लंघन मिला, 25 FIR दर्ज हुई है, 33 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 27 प्रतिष्ठानों को सील भी कर दिया गया है। और ये कार्रवाइयां किन लोगों पर हुई है? जो लोग गुटखा और पान मसाला बेच रहे थे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर बैन है, और मिलावटी सामान जो बेच रहे थे, और असुरक्षित खाने पीने की चीजें और फूड सेफ्टी के जो नियम तोड़ रहे थे, उन सब के ऊपर धड़ाधड़ एक्शन हुए हैं। और इसके बाद तुकाराम मुंडे ने बच्चों के खाने को लेकर भी बड़ा कदम उठाया। महाराष्ट्र के स्कूलों के अंदर स्कूल से 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट व जंक फूड की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यानी बच्चों के स्कूल के आसपास चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और दूसरे अनहेल्दी पैकेज्ड फूड को लेकर सख्ती अब बहुत तेज हो चुकी है। और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर एक ऐसा अधिकारी अगर महाराष्ट्र में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक अधिकारी को पद दे देने से पूरे देश की व्यवस्था बदल जाएगी, लेकिन ये सवाल ये जरूर है कि जो अधिकारी अपने काम से अपनी काबिलियत दिखा रहा है तो उसे बड़ी जिम्मेदारी देने में आखिर क्या परेशानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी ऐसे कई अधिकारियों की काबिलियत को पहचाना है और उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो तुकाराम मुंडे के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देश को सिर्फ बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी नहीं चाहिए, देश को ऐसे अधिकारी चाहिए जो अपनी कुर्सी की ताकत को जनता की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करे। अब आप लोग ही बताइए कि क्या तुकाराम मुंडे को पूरे देश में फूड एंड ड्रग सेफ्टी से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताइएगा।